नमस्कार, गर्जना न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुजराती में एक कहावत है, पिंपळ पाण खरंता हस्ती कुपरिया मुझवीती तुझवीत से धीरी बापुड़िया। मतलब यही है, अगर कोई वृद्ध चलता है और युवान उसकी टीका करता है, तब वृद्ध कहता है, अरे भाई धीरज रख, आज जो मेरा हाल है काल शायद तेरा भी हो सकता है। ये बात हम आपको इसीलिए कह रहे हैं, आज कनाडा की स्थिति ऐसी ही है। कनाडा के वड़ा प्रधान जस्टिन ट्रूडो जब हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हुआ था, तब बार बार हिंदुस्तान की सरकार के बारे में कुछ न कुछ टीका करते रहते हैं। उनका कहना था, ये आंदोलन लंबा नहीं चलना चाहिए, ये आंदोलन की ओर सरकार को जिस तरह कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। किसान रोड पर है, उनके हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट जस्टिन ट्रूडो ने दिया था और परोक्ष तौर पर किसान आंदोलन के वो एक समर्थक भी थे। लेकिन कनाडा में आज परिस्थिति इतनी विकट हो गई है, जो हिंदुस्तान के आंदोलन के साथ अगर कंपैरिजन की जाए तो कनाडा की स्थिति बहुत ही खराब है। जिस तरह हिंदुस्तान में ट्रैक्टरों का चलन ज़्यादा है, ऐसे ही कनाडा में ट्रक ऑपरेटरों का जोर है। कनाडा में ये ट्रक ऑपरेटर आंदोलन कर रहे हैं। परिस्थिति ऐसी हुई, कनाडा की संसद को ट्रक ऑपरेटरों ने घेर लिया और जस्टिन ट्रूडो को छुप जाना पड़ा। ऐसे हालात तो हिंदुस्तान में कभी न थे। फिर भी अगर आप देखेंगे तो बीबीसी और सारे इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बार बार किसान आंदोलन को कवरेज करते थे, स्टोरी बनाते थे और कहते थे हिंदुस्तान में किसानों की स्थिति बहुत ही बदतर है। जस्टिन ट्रूडो ये क्यों कर रहे थे? किसान आंदोलन को समर्थन क्यों कर रहे थे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसमें ज़्यादातर सिख लोग थे। सिख कम्युनिटी कनाडा में बहुत है और जस्टिन ट्रूडो हिंदुस्तान के किसान आंदोलन को समर्थन देकर कनाडा में जो सिख समुदाय रहते हैं उन पर हावी होना चाहते थे, लेकिन उनकी चाल गलत हो गई। कनाडा में आंदोलन करने वाले ज़्यादातर सिख समुदाय के और श्वेत कम्युनिटी के लोग हैं। हिंदुस्तान में जिस तरह ट्रैक्टर में आंदोलनकारी तंबू बांध कर रहते थे, ठीक वैसे ही ट्रक ऑपरेटर कनाडा में ट्रक के आसपास तंबू बांध कर रह रहे हैं। अगर आप देखेंगे, जब हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चल रहा था तो कनाडा के साथ साथ पूरा विश्व उनकी टीका करते थे। कनाडा ने तो ट्रक ऑपरेटर जो आंदोलनकारी है उन पर कटोकटी का भी हथियार उठा दिया है। कनाडा सरकार ने ट्रक ऑपरेटर के बैंक अकाउंट और इंश्योरेंस रद्द कर दिए है, स्थगित नहीं किए, रद्द किए हैं। फिर भी कोई प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उनको कवरेज नहीं देता है। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स वाले भी अभी तक उन पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके बारे में बार बार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कवरेज करते थे। वहाँ ही आंदोलनकारी के साथ ही रहते थे। आंदोलनकारी जहां आंदोलन कर रहे थे वहां सर्वे भी करते थे, विपक्ष को भी सुनते थे, विपक्ष का ओपिनियन लेते थे और हिंदुस्तान की प्रजा को ये आंदोलन के बारे में पूछते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वाले भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम कई बार कह चुके हैं, गरीब की जोरू सबकी भाभी। अगर हिंदुस्तान सरकार ने किसान आंदोलन के सामने ऐसा कुछ किया होता तो पूरे विश्व में हाय हल्ला हो जाता। लेकिन कनाडा सरकार को कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि कनाडा समृद्ध देश है। उनकी सरकार जेंटलमैन गवर्नमेंट मानी जाती है। लेकिन अब पता चलता है जेंटलमैन सरकार क्या है। कनाडा सरकार ने तो ऐसे आंदोलन बहुत देखे नहीं है, जबकि हिंदुस्तान तो आंदोलन के साथ ही बड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की उत्पत्ति भी आंदोलन के साथ हुई है। हिंदुस्तान के किसान आंदोलन को
निपटाने के लिए हिंदुस्तान सरकार की ओर से कृषि मंत्री बार बार समाधान की फॉर्मूला लेके जाते थे, लेकिन कनाडा की सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उनकी समाधान की कोई फॉर्मूला उनके साथ नहीं आ रही है। ट्रक ऑपरेटर ऐसा करते हैं, जब एक नियत समय पर वो एक साथ हॉर्न बजाते थे। इसके कारण आजू बाजू वाले लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं। कनाडा के आंदोलनकारियों ने संसद के सामने डाउन स्ट्रीट और अमेरिका की सरहद के पास आए अल्बर्टा का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण वहां आवन जावन संपूर्ण बंद हो गई है। कनाडा और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता था, उसमें विंडसर और डेट्रॉयट के बीच जो ब्रिज था वहां से होता था। ये व्यापार कुल व्यापार से 50% होता था। ये पूरा ब्रिज आंदोलनकारियों ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। इसके कारण अमेरिका और कनाडा के व्यापार पर बहुत ही गंभीर असर हुई है। ऐसा माना जाता है कनाडा में जो ट्रक ऑपरेटर आंदोलन कर रहे हैं, उनको अमेरिका समर्थन कर रहा है और फंड भी प्रोवाइड करता है। उनकी ही तर्ज पर ट्रक ऑपरेटर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जस्टिन ट्रूडो अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरह वहीवट करना चाहते हैं। इसके कारण कनाडा में उसको ट्रंपिज्म कहते हैं। अभी एक सर्वे हुआ, उसमें माना जाता है 46% लोग ये आंदोलन को बेकार मानते हैं। बाकी लोग मानते हैं जो ये ट्रक ऑपरेटर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे कनाडा सरकार को मान लेनी चाहिए। ये आंदोलन क्यों हो रहा है, अगर उसके बारे में देखेंगे तो पता चलेगा कि ये आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कनाडा सरकार अगर मान जाती तो ये आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कनाडा की सरहद पर जो व्यापार होता है, ट्रक ऑपरेटर आवन जावन करते हैं, उनको कनाडा सरकार ने कहा आपको यहाँ से वैक्सीन लेनी पड़ेगी। अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो आप यहाँ से ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर ट्रक ऑपरेटर ने वैक्सीन ले ली है, लेकिन कनाडा सरकार मानती है अगर आप कनाडा में वैक्सीन लेंगे तो ही आप यहाँ ऑपरेट कर सकेंगे। ये आंदोलन करने की वजह बन गई। अब जरा हिंदुस्तान के किसान आंदोलन की भी बात कर देते हैं। जो CNN ने रिपोर्ट दिया, उसकी बात अगर हम मानेंगे तो पता चलेगा ये विश्व का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। और साथ में ये भी कह सकते हैं इतना लंबा आंदोलन होने के बावजूद भी यहाँ थोड़ी बहुत हिंसा हुई थी, फिर भी लोग शिस्तबद्ध तौर पर आंदोलन कर रहे थे और सरकार ने भी अपनी मर्यादाओं में रहकर कोई बल प्रयोग नहीं किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये आंदोलन में अलग अलग समय पर जिस लोगों ने भाग लिया था, उनकी संख्या 25 करोड़ तक की हो गई थी। और यही किसान आंदोलन की तर्ज पर, उनकी टिप्स पर कनाडा ट्रक ऑपरेटर आंदोलन कर रहे हैं। देखेंगे उनका नतीजा क्या आता है। धन्यवाद।